मैं घर वालों से पैसे मांगता अच्छा लगता मैं है। घर वालों से पैसे मांगता कि यार मेरे को पापा जाने के लिए पैसे चाहिए, पापा देते नहीं देते, वो मतलब दे देते, पर फिर उसके बाद वो एहसान हो जाता कि हमने भेज दिया लड़के को। बट व्हेन आई वेंट विद माय ओन मनी, इवन इफ दे वांटेड टू से नो, मतलब नो तो नहीं कहते वो, बट इट वाज आल्सो अ फीलिंग ऑफ कि यार मैं खुद कमा के जा रहा हूँ। सो हेलो वेदांत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। यार इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी बियॉन्ड अ पॉइंट, जस्ट लाइक यू बीन थैंकफुली बीन परसिस्टेंट इनफ कि यार चलो करते रहते हैं मैसेज, बट जब भी तेरा मैसेज आता था आई यूज्ड टू बी ऑक्यूपाइड विद समथिंग और द अदर। बट मैंने कहा ठीक है, अब फाइनली अगर थोड़ा टाइम निकला है तो बैठ के हम नितिश से बात करते हैं। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार, उससे पहले तो, बट हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा एंड उसके बाद मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा एंड मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था। इनफैक्ट क्या मैंने आपके बाकी के वीडियोस भी बाद में देखे और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि आपको एक बार पॉडकास्ट से बुला के आपसे एक बार बात तो कौन करनी सा है। वीडियो, कौन सा पॉडकास्ट? फर्स्ट वीडियो आई थिंक मैंने आपका देखा था, वो मेरे हाँ, रिकमेंडेशन में भी आया था यूट्यूब पे, वो था आई थिंक तन्मय भट्ट वाला। तन्मय भट्ट वाला या एबी वाला? हाँ, मतलब उन्होंने कैसे ग्रो किया है वहाँ पे। Oh, about that YouTuber वाला एपिसोड तन्मय भट्ट का। Yes, it's a good video. I enjoyed making that one. तो लाइक एक एक पॉइंट में रिलेट कर पा रहा था कि हाँ यार सही बोल रहे हैं सब कुछ, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ। I'm glad यार, I'm glad. और मैंने आपका सबसे पहला पॉडकास्ट देखा था आई थिंक ईशान शर्मा के साथ। अच्छा, जो Ishan did a podcast with me, that one. Yes, that was also a good वो भी मेरे conversation. That रिकमेंडेशन was में ही also a आया good था। conversation. I enjoyed having that one as well. तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो? हाँ यार, बिल्कुल करता हूँ मैं। मेरा जीवन में देखो, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स क्या, मैं तेरे को बताता हूँ। मेरे पे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन है, वूट का सब्सक्रिप्शन है, Z5 का सब्सक्रिप्शन है, एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन है। और मैं इसलिए गिनवा नहीं रहा हूँ कि मेरे पे सब्सक्रिप्शन है। मुझे जनरली ऐसे मजा आता है नए टीवी शोज, नए मूवीज देखने में, या फिर पुराने शोज और मूवीज जो मेरे को पसंद है उनको रिविजिट करने में। तो अब तो वो एक एक, मैं साल की शुरुआत में जैन फेब में होता है मेरे साथ हर साल की सारे सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो जाते हैं, फिर वो पूरे साल चलते रहता है। तो है इसीलिए। यार तुम जीवन में काम थोड़ी करते रहोगे हमेशा, जीवन का पर्पस है आराम करना। अगर तुम इस स्ट्रेस में जियोगे कि यार टीवी देखने के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना है उसका, तो फिर तुम आराम कैसे कर पाओगे? एग्जैक्टली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपसे कि लाइक मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज जब मैंने पॉडकास्ट देखा था आपका तो क्या? आपने एक लाइन बोली थी जो बहुत अच्छी लगी थी मुझे उस टाइम, कि लाइक आई थिंक वर्क फ्लो पे कुछ बात चल रही थी और आपने बोला कि लाइक यार मान लो तुमको कोई ट्रक उड़ा के चला गया कल, तुम तो काम ही करते रह गए। हाँ, मतलब इतना मोरोस नहीं होना चाहता था मैं, बट दी सेंटिमेंट इज स्टिल द सेम यार। तुम अपने जीवन में एंजॉयमेंट को, खुशी को आगे ऐसे पुश नहीं कर सकते कि अभी सिर्फ मेहनत करेंगे, आगे एंजॉय करेंगे। डजंट ऑल्सो मीन कि तुम सिर्फ एंजॉय करते हो। यू हैव टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस दैट वर्क्स फॉर यू। तो अगर तुम सिर्फ ये कर रहे हो कि हसल हसल हसल, काम 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 काम, आई हैव डन दैट इन द पास्ट एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट उसका कुछ मजा नहीं आता। आई वुड हैव rather had more fun at those moments than work as much. तो ये मेरी फिलॉसफी है लाइफ की कि जीवन में अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा सोचो, तो अच्छा ही होगा, मजा भी आएगा। ये फिलॉसफी तो है तो मतलब दोनों को बैलेंस रखो। यार। वो बैलेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। किसी दिन आपको बैलेंस नहीं मिलता है, किसी दिन मिलता है, बट इफ यू एस्पायर टू लेट्स से अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव विद दैट मेंटालिटी कि यार मेरे को सिर्फ काम ही नहीं करना, मेरे को सिर्फ आराम भी करना है। वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम, मतलब काफी लोगों के लिए काफी अलग होता है। बट मेरे लिए तो यही है कि अगर मुझे पता है कि मुझे अपने जो भी मेरे मन में ऐसे गोल्स वोल्स हैं, ऐसे कोई बड़े बड़े गोल्स भी नहीं है, इतना है कि ठीक है यार, खाने को अच्छा मिल रहा है, रहने को अच्छा मिल रहा है, उसको सस्टेन और उसको ग्रेजुअली कैसे ग्रो कर सकते हैं, जब तक वो हो रहा है तो जीवन में टाइम ऑटोमेटिकली निकल जाता है अच्छा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए। या सो मैं ये पूछना चाहता था कि लाइक आप स्टार्टिंग से ऐसे ही हो या आपके साथ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हुए हैं लाइफ में कि अब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है? नहीं यार, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन दिस वे। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू आर जस्ट लेट्स से बॉर्न विद, कि मुझे कभी चीज़ों का इतना स्ट्रेस होता नहीं है। लाइक इवन इन स्कूल कभी पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रेस नहीं हुआ। इवन फॉर लेट्स से आई यूज्ड टू गो फॉर कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, थिएटर वगैरह वगैरह, उनके लिए भी कभी इतना स्ट्रेस नहीं हुआ। नर्वसनेस होती थी ऑफ कोर्स, बट ऐसे टेंशन नहीं होती थी कि यार कल मैथ्स का पेपर है, आज कुछ पढ़ाई नहीं करिए क्या होगा। इतना कॉन्फिडेंस और इतना जानना अपने आप को हमेशा से था कि पता है कि ये चीज आप नहीं कर सकते हो, ये चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये चीज आप थोड़े अच्छे से कर सकते हो। आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि आपको पता चल जाए कि ठीक है, हाँ ये मेरी औकात में है, ये मेरी औकात में नहीं है। आई थिंक ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कर सकते हो।
से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप क्या नहीं कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि मैं जाके ऐसे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता हूँ, तो मैं उस तरफ एफर्ट भी नहीं डालूँगा। पर मुझे ये पता है कि मैं एक्सरसाइज करके, एक अच्छा खाना खा के अपना शरीर मेंटेन कर सकता हूँ, थोड़ा हेल्दी रह सकता हूँ, तो वो मैं करूँगा। आई थिंक दैट इज़ द वे दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट, कि पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मेरी तो यही फिलॉसफी है कि जीवन में मेरे पापा कहते हैं कि चिंता चिता समान है। तो चिंता क्यों लेनी है तुमको? स्ट्रेस लेके क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। तो बस। या सो लाइक वो दिखता भी है कि लाइक मैंने आपके जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, सारे पॉडकास्ट में हाँ। ऐसा लगता है कि लाइक जिस तरीके से आप बात करते हो, ऐसा लगता है यार बहुत ही कैजुअल डिस्कशन हो रहा है, एंड लाइक मैं रिलेट कर पाता हूँ बहुत. यार काफ़ी लोग इस चीज़ का बुरा भी मान जाते हैं कि मेरा थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल एटीट्यूड है लाइफ में। बट अब मैं क्या करूँ? मतलब आई ट्राई टू बी एज़ रिस्पेक्टफुल टू व्हेरेवर आई एम गोइंग, हूएवर आई एम मीटिंग एज़ मच एज़ पॉसिबल। बट आई वांट टू बी कंफर्टेबल इन लाइफ, आई वांट टू बी रिलैक्स्ड इन लाइफ। तो आई कांट लाइक जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जाना होता है प्रॉपर ऐसे फॉर्मल्स पहन के। आई वुड रादर, अगर वहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड है कि आप सूट ही पहन के आ सकते हो, तो आई वुड रादर नॉट गो देयर, क्योंकि मेरे को मज़ा ही नहीं आता सूट पैंट टाई पहनने में, मेरे को नहीं पहनना वो। मैं इसलिए, अब मेरा फिलॉसफी है कि मैं अगर किसी इवेंट में जाऊँगा, कहीं फॉर्मल पहनने होंगे, तो मैं इंडियन फॉर्मल पहनूँगा। कुर्ता, बेस्ट, कंफर्टेबल, सुंदर, एकदम एथनिक, वो पहन के जाओ। तो मेरी कुछ फिलॉसफीज़ हैं जिनसे मैं लाइक आई लाइक टू अबाइड बाय देम। इन द फ्यूचर इफ आई गेट मोर एविडेंस कि ये ठीक है, थोड़ी सही नहीं है, तो आई विल बी ओपन टू चेंजिंग देम। बट अभी तो बढ़िया मस्त चल रहा है। या मैंने आपको टेड टॉक्स पे भी देखा था कि लाइक आप कुर्ता पहन के ही गए थे. हाँ, वो तो कुर्ता मैंने अपने भाई की शादी के लिए सिलवाया था यार। तो मेरे पे और कोई कपड़े नहीं थे। मैं तभी लंदन से आया था, एंड मेरा जो सूट वगैरह मैंने सिलवाया रखा था वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, वो था नहीं मेरे पे, वो फिट नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे। हमने कहा क्या कर सकते हैं, तभी शादी के लिए कुर्ता सिलवाया था नया-नया। मैंने कहा यही पहन के चले जाते हैं, भाई को कौन सा पता चल रहा है। तो बस सही है, हो गया था फिर। या परफेक्ट. सो लाइक आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ कि लाइक आप कौन से कॉलेज में थे, एंड वो एक चीज़ जो आपने कॉलेज से ली हो जो अभी भी आपके काम आ रहा हो अपार्ट फ्रॉम डिग्री. यार I've done two I've got two very different college experiences. One was when I was studying in Deshbandhu College, University of Delhi, when I did my graduation undergrad in English literature. The second was when I went for my masters to King's College London, where I did my masters in digital assets and media management. So two very different degrees, एक बहुत ही humanities एकदम arts driven, एक काफी technical degree. So the DU college experience was very different because I wanted to study literature. मेरे को मन ही था, स्कूल से मन था कि मेरे को लिटरेचर में पढ़ाई करनी है, बट माय पीयर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड इवन माय पेरेंट्स फॉर अ व्हाइल लाइक कि नहीं कॉमर्स पढ़ ले, बीकॉम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लाइक कि नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है। The downside of that was that I had to then go to a college which up to my expectation was not something that I deserved. मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी डिजर्विंग नेचर से कम था। मुझे लगा था कि मैं नॉर्थ कैंपस जाऊंगा बढ़िया, बट उस लायक नंबर नहीं आया कि आपको नॉर्थ कैंपस में 98-99% पे आपको इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री मिल जाए। प्लस काफी कॉलेज में वहाँ पे थी भी नहीं, मतलब थी एचआरसीसी में नहीं थी, बट हाँ मतलब नॉर्थ कैंपस नहीं मिला। बट आई वांटेड टू स्टडी लिटरेचर, तो फिर मैं वहाँ जाके लिटरेचर पढ़ा। द रीजन आई देन वेंट टू किंग्स कॉलेज लंदन वाज बिकॉज मेरे को अपने अंदर की वो इच्छा पूरी करनी थी कि हम इतने काबिल हैं कि हम दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाके पढ़ लिख के वहाँ से डिग्री लेके आ पाए। सो दैट वाज द रीजन आई वेंट फॉर द सेकंड डिग्री। बट आई उसमें गैप था, 2-3 साल का गैप था जब मैंने जॉब करी, थोड़ा पैसा जमा किया। द डीयू एक्सपीरियंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी लिटरेचर। तो वो पढ़ाई नहीं लगी। The love that I have for stories and novels and history and literature and sociology and psychology was enough कि मेरे को वो 3 साल की पढ़ाई कभी पढ़ाई लगी ही नहीं। इतना मजा आता था क्लासेस जाने में, जितनी भी क्लासेस में गया बड़ा मजा आता था। मतलब टीचर पे डिपेंड करता था, कुछ टीचर थे हमारे बिल्कुल नालायक, तो उनकी क्लास नहीं गया। जो टीचर अच्छे लगते थे उनकी क्लास हमेशा अटेंड करी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड एम्पल टाइम इन माई कॉलेज टू लेट्स से लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स, ऐसे डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह, जितनी भी सॉफ्ट हार्ड स्किल्स मैं सीख सकता था, डिबेट थिएटर करके, एमयूएन्स वगैरह करके, वो बहुत किया मैंने। एंड दैट इज एन एडवांटेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट ये सर्किट आपको आई डोंट थिंक किसी और कॉलेज में पूरे देश में कहीं मिलता है। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। 3 साल का काफी ऐसे कॉन्फिडेंस आया लाइफ में कि ठीक है, चीजें सीख सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। 3 साल में इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए ना मैंने, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया, इंटर्न किया, बहुत सारे एमयूएन्स के लिए फ्री चीजें बनाई, बहुत सारे डिबेट्स बोले, बहुत सारा ड्रामा किया, थिएटर किया, काफी कुछ किया 3 साल में। तो कॉलेज जो भी अभी भी व्हेन आई वेंट टू अभी दिस कपल ऑफ कॉलेजेस टू गिव लेट्स से कीनोट वीनोट टाइप का, अभी मैंने ये किया, बताया उनको कि कॉलेज में जाके you should explore as much as you can and figure out what are the things and the interests that you have,
ताकि तुम्हें आगे जाके उसका थोड़ा फायदा मिले. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, द एक्सपीरियंस स्टडिंग इन लंदन वाज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है. यहाँ पे आपके लेक्चर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपके मतलब अगर एक सेमेस्टर है तो यहाँ पे आपकी रोज क्लास हो रही है, आपको क्लास में जाके पढ़ना पड़ेगा. वहाँ पे पूरे सेमेस्टर में आपकी 10 क्लास होती है, 3 महीने में 10 क्लासेस, 1-1 घंटे के 10 लेक्चर. एंड वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज लेक्चर के अंदर आपको बढ़ा नहीं रहे हैं वो कि ये करो ये करो ये पढ़ो ये पढ़ो. वो लेक्चर से पहले आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मतलब दैट इज हाउ दे स्टडी देयर, कि लेक्चर है इस दिन, इससे पहले ये पढ़ के आना. अगर नहीं पढ़ के आओगे तो मेरे को समझ नहीं आएगा. पहले हफ्ते में उन्होंने ये समझाया, मुझे लगा ठीक है मजाक कर रहे होंगे. फिर दूसरे हफ्ते में मैं बिना पढ़े चला गया. फिर मैं पूरे सामने मेरे 100 बच्चे बैठे हैं और मैं बिल्कुल ब्लैंक बैठा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. देन आई रियलाइज कि ठीक है पढ़ के जाना पड़ेगा. सो बियॉन्ड दैट 100 पीपल वाला लेक्चर, you also used to have something called tutorials, ऐसा कुछ होता है, where you would divide the 100 people into groups of 10 people. मतलब 1 घंटे का लेक्चर, उसके बाद 10-10 के ग्रुप में ऐसे क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हो कि आपने लेक्चर में क्या सीखा, क्या समझा, व्हाट वाज योर इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह. सो दैट मेथड ऑफ लर्निंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. बट मतलब अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के चक्कर में मेरा एक सेमेस्टर तो ऐसे रह ही गया. तो अभी मेरे अंदर एक और छोटी सी चुल है कि चलो आज से 2-3 साल बाद दोबारा एक अच्छी सी मास्टर्स वगैरह पढ़ के आते हैं या फिर कुछ पीएचडी वगैरह करते हैं. देखते हैं वो चुल शांत होती है नहीं होती. बट वेरी, आई थिंक कॉलेज एक्सपीरियंस was really good. The one thing that I did not get from college were a lot of friends यार. मेरा उस रिगार्ड में कॉलेज एक्सपीरियंस काफी अलग था. No, I'm not an introvert. I just did not find the people in my college that I could align on an intellectual level with. There are a couple of people that I still get in touch with, but वो mostly मेरी class में नहीं थे. Those were people from my debating society, so where you are discussing ideas. So I also realized कि college में ही अपने undergrad में कि not everyone wants to think or ponder or have in-depth discussions वगैरह वगैरह. आई थिंक वो चुल शांत करने के लिए वो डिस्कशन वाली फ्री मैंने यूट्यूब पे वो करना शुरू कर दिया. आई डिड मीट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक माइंडेड इन लंदन. बट जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो, सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अंडरग्रेड, बिकॉज जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो तो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग देयर मास्टर्स क्योंकि उनको लाइफ में एक अपग्रेड चाहिए होता है, फिर उनको पढ़ना होता है. सो यू डोंट हैव एज मच टाइम टू हैव अ कमराडरी, कि आप ऐसे कॉलेज के बाद लोगों के साथ घूमने नहीं जा रहे हो, आप ऐसे साइट सीइंग नहीं कर रहे हो, बैठ के खा नहीं रहे हो, बिकॉज सब क्लास आते थे, डिस्कशन करते थे, थोड़ा बहुत चिल करा, बट उसके बाद अपने अपने काम पे चले जाते थे. तो मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेज एक्सपीरियंसेस. तो एक चीज जो दोस्त नहीं ऐसे लिए मैंने, ऐसा था नहीं कि दोस्त थे नहीं, इट्स जस्ट दैट आई चोज नॉट टू कीप इन टच विद देम आफ्टर कॉलेज बिकॉज आई थॉट उनकी लाइफ का पाथ बहुत डिफरेंट है मेरे लाइफ के पाथ से. दैट्स अबाउट इट. या ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप क्या करना चाहते हो वो ठीक है. बट जहाँ तक मुझे पता है आपने Yeah. बहुत सारी कंपनीज में कंटेंट राइटिंग की है, आपने डिजाइनिंग इंटर्नशिप्स की है. तो लाइक क्वेश्चन ये है कि लाइक आपको क्या लगता है कि आज की डेट में स्किल्स डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी. स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली कॉलेज में एंटर हुए हैं या सेकेंड या थर्ड ईयर में है या जॉब भी ढूंढ रहे हैं. आपके हिसाब से आज की डेट में किसी के लिए भी स्किल्स डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है. यार अगर तुम इफ यू आर एन 16 17 18 ईयर ओल्ड एंड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट ऑन योर फोन और व्हाटएवर, आई थिंक यू शुड स्पेंड अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो. अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ऊपर है तो 2 घंटे से इतना भी ऊपर है तो उतना घंटे कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने में लगा सकते हो, बिकॉज इट इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट. मेरा तो बहुत ही ऐसे सेल्फिश सा नेचर वो था, मोटिव ऐसे ये कंटेंट राइटिंग वगैरह करने का. जब मैं कॉलेज गया ना तो मैंने लैपटॉप नहीं लिया क्योंकि मेरे को चाहिए था हमेशा से मैकबुक. मैंने अपने 8th क्लास में था मैं, और मेरे एक फ्रेंड के घर गया मैं, उसके घर पे उसकी बड़ी बहन के पास मैकबुक एयर रखा था एक. ठीक है, मैकबुक एयर इतना पतला सुंदर सा लैपटॉप, वो लैपटॉप देख के उस लैपटॉप से प्यार हो गया मेरे को. और मेरी इच्छा ये थी कि जब मेरे पे खुद का लैपटॉप हो तो मुझे यही चाहिए, यही लैपटॉप चाहिए. जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, पापा ने बोला कि ठीक है कॉलेज में जाके लैपटॉप चाहिए होता है, ये ले 25-30 हज़ार रुपए, इसमें जो लैपटॉप आएगा ले ले. मैंने कहा पापा ये तो नहीं चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो तो 60-65 हज़ार का आएगा. उन्होंने कहा ठीक है ये 30 हज़ार रख, इसके ऊपर जितना आएगा कमा और ले ले. उन्होंने तो मजाक में बोला, उनको तो लगा था कि लेके आएगा ठीक है यही ले ले. मैंने सीरियसली ले ली बात, मेरे को दिल पे लग गई बात कि अब तो ये करना पड़ेगा. तो व्हेन आई वेंट फॉर माय कॉलेज इन जून ऑफ 2014, तब मेरे पे लैपटॉप नहीं था. तो मेरा जो फ्लैटमेट था उसके पास लैपटॉप था, तो उसके लैपटॉप को टीवी पे कनेक्ट करके हम बढ़िया मस्त मूवीज देखते थे. बट अपना लैपटॉप लेने के लिए आई वांटेड टू अर्न मनी, एंड द ओनली थिंग आई न्यू हाउ टू डू एट दैट पॉइंट वाज राइट, बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग सिंस स्कूल फॉर माय डिबेट्स, फॉर शॉर्ट स्टोरीज, कॉम्पिटिशंस वगैरह वगैरह. मैंने कहा कंटेंट राइटिंग करते हैं. Then from my first semester itself, I started applying for whatever internship I could get.
बिकॉज़ कॉलेज में होता है आपके पास बहुत टाइम होता है यार कॉलेज में, बहुत ही टाइम होता है आपके पास, उस टाइम को आप ऐसे खोटी भी कर सकते हो, मैंने भी करा है, मैंने बहुत टाइम बर्बाद भी किया है कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ काम-काम कर रहा था। बहुत टाइम बर्बाद किया है यार मैंने बट आई ऑल्सो रियलाइज़ कि अगर मेरे को वो लैपटॉप खरीदना है, तो मेरे को ₹35,000 कमाने हैं 1 साल के अंदर। मतलब 1 साल के अंदर नहीं बट कमाने हैं जल्दी से जल्दी। तो आई थिंक 9 और 10 मंथ्स आई डिड एज़ मच कंटेंट राइटिंग एज़ आई कुड। मेरे पे जो फ़ोन था उस पे अपने मेरा फ्लैटमेट जब सो जाता था रात को तो उसका लैपटॉप लेके उस पे कंटेंट राइटिंग करा, असाइनमेंट सबमिट करे। एंड आई थिंक इट टुक मी अराउंड 8-9 मंथ्स टू अर्न दैट 30-35,000 फिर अपने बर्थडे पे 2015 के मई में मैंने मैकबुक एयर खरीदा। तो स्किल्स वहाँ पे अपने आप डेवलप हो गई। तो वो एक था कंटेंट राइटिंग की स्किल वहाँ पे ऐसे वो हो गई, होन हो गई। बढ़िया कि अब ये आता है। अब जब लैपटॉप आ गया, मैं सोचा कि यार इतना अच्छा लैपटॉप आ ही गया है, तो इस पे ही कुछ सीख लेते हैं नया। देन दैट इज़ व्हेन आई नो एंड देन आई वाज़ वर्किंग विद द डेप्सॉक एंड एमयूएन्स एंड कॉलेज सोसाइटीज़ वगैरह। तो वहाँ पे उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती थी डिज़ाइनर्स वगैरह की। तब कैनवा-वैनवा नहीं होता था कुछ, कि आप कैनवा पे जाके बढ़िया डिज़ाइन कर लो, फ़ोन पे बैठे-बैठे भी फ़ोन भी इतने अच्छे नहीं होते थे। तो आई वाज़ वन ऑफ दी मतलब वन ऑफ दी क्या मेरी जान-पहचान में तो अकेला ही इंसान था मैं जिसके पास एक इतना कैपेबल एडिटिंग मशीन है जिसपे आप ये सब कर सकते हो। तो आई स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव कि ठीक है यार डिज़ाइनिंग भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करके देखते हैं, ऐसे पोस्टर बना के देखते हैं। So that's how I got into designing. Video editing is something that I had tried when I was in class 11th. मेरे घर पे एक कंप्यूटर था पुराना सा, उसमें फेयरवेल दे रहे थे हम, तो तब मैंने एक वीडियो बनाया था। दैट इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एवर मेड। आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है शायद वो कहीं न कहीं। एंड वो शौक था हमेशा से कि ठीक है इसको ट्राई करते हैं, तब मज़ा आया था। इवन दो इट वाज़ वेरी टीडियस, हफ्ता 10 दिन लग गए थे उस वीडियो को बनाने-बनाने में। और बहुत ही गंदी एडिटिंग है उसमें, बट फॉर अ फर्स्ट वीडियो मेरे को ऑल आई रिमेंबर्ड वाज़ कि वो एडिटिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। तो तब आई गॉट इनटू वीडियो एडिटिंग एज़ वेल। तो थ्रू आउट दोज़ 2 एंड अ हाफ 3 इयर्स आई जस्ट ट्राइड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। द वन थिंग दैट आई एम सैड दैट आई डिड नॉट ट्राई आउट वाज़ कोडिंग। तो आज भी कोडिंग मेरे को थोड़ा-थोड़ा आता है। मैंने पिछले साल दिसंबर में सीखने की कोशिश करी है, थोड़ी-थोड़ी बहुत आ गई है, थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ। तो वो अभी मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये जो मैंने कहानी सुनाई उसका यही है कि यार स्किल्स तो होनी चाहिए। दे नॉट ओनली मेक यू मोर लेट्स से एम्प्लॉयबल और मेक यू मोर skilled, but they also give you different kinds of experiences that you can use in different places. मैंने जब डिज़ाइन करना शुरू किया पोस्टर्स वगैरह, दैट डिज़ाइनिंग स्किल हेल्प्स मी अ लॉट इन माय वीडियोज़ बिकॉज़ तभी मेरा एक यूनिक एडिटिंग स्टाइल है, जो सामने वाला इंसान कॉपी करने की कोशिश करेगा तब भी नहीं कर पाएगा। एंड दैट कम्स फ्रॉम बिकॉज़ आई नो हाउ डिज़ाइन वर्क्स, बिकॉज़ आई नो हाउ एडिटिंग वर्क्स। वो एक अलग मैशअप है, जो यूनिक पर्सनैलिटी लेके आता है। तो ऑल ऑफ these skills not only make you better at these skills of course, but they also make you help you develop a better personality. अब स्किल्स तो बहुत सारी हैं यार, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होता है, डिजाइनिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल होता है, बहुत सारी कारपेंटरी स्किल होता है। स्किल्स तो हजारों हैं। देखो तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है and फिर कोशिश करो, अगर मजा आ रहा है तो और करो, नहीं आ रहा तो कुछ और ट्राई करो। तो यही है, कॉलेज में बहुत टाइम है, चीजें ट्राई करनी चाहिए। या सो आई थिंक वो जो स्किल्स हैं वो अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा देती हैं कि लाइक अगर आप कॉलेज में हो एंड उन स्किल से आप पैसे कमा रहे हो तो लाइक आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यार ये तो मैंने जब पैसे कमाने शुरू किया ना तब तो रियलाइज कर लिया था कि जब आप अपना खुद का पैसा कमाते हो ना, तो आपके घर वाले भी आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। एंड देन दे डू नॉट डिक्टेट योर लाइफ एज मच। तो अगर आपको घूमने जाना, जैसे जब मैंने लैपटॉप ले लिया तो मेरा नया सेल्फिश मोटिव आया कि मुझे जाना है सनबर्न। मैं तो जाऊंगा गोवा में, पार्टी करके आऊंगा, कॉलेज की फुल लाइफ ड्रीम जीऊंगा। अब सनबर्न का खर्चा 60,000 रुपए, टिकट रहना खाना सब मिला के। मैंने कहा 60,000 रुपए कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए फिर मैंने और चीजें करनी शुरू करी। दुख की बात ये हुई कि जिस साल मैं गया उस साल गोवा से हट के सनबर्न पुणे में हुआ। तो वो बहुत ही सैड बात थी, बट मैं घर वालों से पैसे मांगता। अच्छा लगता मैं है। घर वालों से पैसे मांगता कि यार मेरे को पापा जाने के लिए पैसे चाहिए, पापा देते नहीं देते, वो मतलब दे देते, पर फिर उसके बाद वो एहसान हो जाता कि हमने भेज दिया लड़के को। बट व्हेन आई वेंट विद माय ओन मनी, इवन इफ दे वांटेड टू से नो, मतलब नो तो नहीं कहते वो, बट इट वाज आल्सो अ फीलिंग ऑफ कि यार मैं खुद कमा के जा रहा हूँ, तो आप खुशी हो, आप इसमें हाँ ना करने का तो आपका ऐसे मतलब नहीं बनता। नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी एंड माय फैमिली। फैमिली के लिए भी कि यार लड़का इतना काबिल हो गया कि अपने आप कमा के घूमने जा रहा है, ये तो बढ़िया है। तो वो प्राइड वाली फीलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। फॉर मोस्ट पीपल इट कम्स 23, 24, 25 पे जाके जब आप अपनी सैलरी-वैलरी कमाते हो। थैंकफुली मेरे लिए वो कॉलेज में हो गया था, तो कॉन्फिडेंस वहाँ से भी काफ़ी आया। एक्चुअली ये सेम स्टोरी मेरे साथ हुई है कि लाइक जब मैं 12th में था तो 12th के रिजल्ट के 6 महीने पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को चंडीगढ़ जाना है हाँ, अकेले। हाँ। ठीक है, एंड फिर
ऐसा होने लग गया कि लाइक जाना है, जाना है, जाना है अंदर से। एंड फिर मेरे 7 दिन में कुछ 10,000 रुपए आ हाँ। गए थे। एंड उसके बाद फिर मेरा कज़न आ गया एंड फिर दिल्ली टू चंडीगढ़ हमारा सब कुछ प्लान था। एंड फिर हम सारे गुरुद्वारे में रुकते थे कि लाइक रात में हम जगते थे एंड दिन में सारे गुरुद्वारे में रुकते थे। और ऐसा सोचा था कि लाइक हाँ। एडवेंचर करना है। एंड उसके बाद फिर हम फिर? चंडीगढ़ से लेके फिर हम कालका गए, कालका से फिर शिमला गए, शिमला से फिर कसोल गए, कसोल से अच्छा। मणिकरण एंड खीर गंगा। लाइक सब कुछ अनप्लान्ड था वो। एंड लाइक बहुत मजा आया उस ट्रिप में। So that is an experience that you will never forget because you got to do that by your own self. Very important. एंड मैं ऐसे देखता हूँ कि लाइक वो मेरी लाइफ की फर्स्ट ट्रिप थी जो कि मैंने अपने Nice. पैसे से गया था। Exactly. These memories and these stories, and when you do this by your own ना, तुम्हारे को एक life long experience and confidence मिलता है। And confidence अपने experience से आया हो ना तो बहुत अलग होता है वो। हाँ, ये तो है कि लाइक एक कॉन्फिडेंस तो आता है। एंड मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ये तो रही आपके कॉलेज की बात की, ये आपकी ये कॉलेज एक्सपीरियंसेस थे। लेकिन आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे आए? कि लाइक मैं ये पूछना चाहता था कि जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो आपका क्या माइंडसेट था? लाइक बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि एक नाम होगा या एक इनकम सोर्स होगा। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ बट उसके साथ भी मैं कुछ और कर रहा हूँ। यार मेरे को ना स्टेज पे चढ़ने का हमेशा से शौक रहा है स्कूल से। तो मेरे को ऐसे चीज़ें करने में मज़ा आता है जहाँ सामने लोग देखें और थोड़ा एक परफॉर्मेंस मोड ऑन हो। नाउ आई एम नॉट गुड एट कॉमेडी, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, आई एम नॉट गुड एट डांसिंग। ऑल आई एम गुड एट इज प्रेजेंटिंग। That is what I do on my YouTube channel. But how I started making YouTube videos was very different. So after my college ended, I got a job. I had done ऐसे वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स बीच बीच में, तो एडिटिंग तो मेरे को आती थी। जब मैंने जॉब लिया तो उन्होंने पूछा कि हमें एक इंसान चाहिए जिसको एडिटिंग भी आती हो, डिजाइनिंग भी आती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर उनको रिक्वायरमेंट थी किसी की जो लेवल 10 पे है, मेरा लेवल उस टाइम पे 3 या 4 होगा या मे बी 2 होगा, कुछ नहीं नहीं ध्यान, मतलब वी कैन मेक सेंस ऑफ इट। बट मैंने तो बोल दिया कि मेरे को तो सब आता है क्योंकि जॉब चाहिए थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। सो नाउ द ओनली थिंग आई कुड डू एट दैट पॉइंट बिकॉज आई गॉट इन द जॉब वाज टू improve. And in order to improve my designing and my video editing and my content, because my job was to create content, to write blogs, to make videos, to run ads वगैरह वगैरह, तो in order to do that I needed to learn and I could not learn कंपनी के पैसों पे। कंपनी के पैसों से एक्सपेरिमेंट करता है वो नहीं कर सकते थे। द बेस्ट वे आई कुड फिगर आउट वाज कि यार अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, और मेरे काफी सारे लोग हैं जान पहचान के जो यूट्यूब वीडियो मतलब देखता तो थे यूट्यूब आप, लाइक कि ठीक है ट्राई करते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। आवर गोल इज टू इम्प्रूव आवर स्किल्स। हमने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बनाया। एंड आई वर्कड फॉर दिस स्टार्टअप फॉर 2.5 years। उस 2.5 साल के अंदर आई थिंक एवरी फ्राइडे और एवरी वीक आई यूज्ड टू अपलोड वन वीडियो व्हिच यूज्ड टू बी एडिटेड वेरी नाइसली। And by the time I was done with my job, before I was going for my masters, I had hit around 2,000-2,500 subscribers. So the goal was to keep getting better at making videos, keep getting better at presentation. उस बीच में 1-2 वीडियोस थी जो काफी चली, कुछ थी जो नहीं, मतलब मेजॉरिटी थी जो नहीं चली। तो वो प्रेशर नहीं था उस टाइम पे। जब मैंने जॉब छोड़ दिया तब मेरे पे वो टाइम फ्री हो गया कि अब तो जॉब छोड़ दिया है। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब थोड़ा जुडिशियसली कि ठीक है अब देखते हैं इसको कहाँ लेके जा सकते हैं। बिकॉज अ कपल ऑफ वीडियोस हैपेंड, आई गॉट टू 25,000 सब्सक्राइबर्स। तो वो फिर वहां से वो मोमेंटम बिल्ड हो गया। 2.5 साल का मोमेंटम जो कंपाउंड हुआ था वो उसके बाद बिल्ड होना शुरू हो गया। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन। देयर वाज नेवर अ गोल कि यार इससे पैसे कमाएंगे। अब वो बन चुका है फुल टाइम करियर बिकॉज इट्स स्टिल वेरी फ्री फ्लोइंग, इट्स अ लॉट ऑफ फन do that. I can do whatever I want, live on my own terms, create and talk about the things that I want to. So it's a lot of freedom at this point, but it was never intended to be something that I do for money or fame. I just wanted to be better. या सो लाइक मैंने आपके जितने भी पहले के वीडियोस देखे थे वो सारे टीवी शोज़ के ऊपर होते थे या फिर मूवीज़ के ऊपर होते थे। तो लाइक आप पहले देखते थे उन सारे मूवीज़ या टीवी शोज़ को लाइक बोलने से पहले लाइक कैसे करते थे मतलब? हाँ, मतलब देखना ही पड़ता है, बिना देखे भी बनाते हैं यार। आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ पीपल तो ये सो आई वांटेड टू मेक कंटेंट अराउंड टीवी शोज एंड मूवीज बिकॉज दैट वाज द थिंग दैट आई यूज्ड टू डू। आप ऑफिस से शाम को घर आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप टीवी देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। मैंने कहा ठीक है इसी का रिव्यूज वगैरह करने शुरू कर देते हैं। एट दैट पॉइंट देयर वर हार्डली एनी चैनल्स दैट वर डूइंग दिस। तो उस टाइम थोड़ा रिकग्निशन भी मिल गया कि ठीक है काम चल रहा है बढ़िया। बट once I left my job and started doing this judiciously, it came to a point where मैं सुबह 9 बजे का शो देखने जा रहा हूँ पिक्चर का, ताकि मैं फटाफट से घर आके 12 बजे वीडियो निकाल सकूं, ताकि सबसे ज्यादा व्यूज आ जाए, जितने आ सकते हैं मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो जाए। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि आई एम नॉट मेकिंग दीज टीवी शोज एंड मूवीज पे वीडियोस बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट देम।
वो मजबूरी बन गया है कि अगर आप नहीं बनाओगे तो कोई और बना के व्यूज दे जाएगा, एंड इट इज दैट पॉइंट दैट आई स्टॉप डूइंग दैट। तो माय फोकस स्टिल इज की, तो अभी मैंने वैसे जिस बीच में यूट्यूबर्स वगैरह के ऊपर क्रिटिक करने के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया था, अब मैं वो भी करना बंद कर रहा हूँ, बिकॉज वो अब थोड़ा वैसा हो चुका है कि करने के लिए करना पड़ेगा, मजे के लिए नहीं है। तो पिछले 1 सवा साल से मैं ऐसे ही कंटेंट बना रहा हूँ जो मुझे ऐसे जिसके बारे में बात करनी है, जैसे इंडिया में जॉब्स क्यों नहीं मिलती हैं, साइंस के कॉमर्स लेना चाहिए, कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है टीवी या शो या मूवी। जैसे मैंने डेथ नोट पे 50 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखा बहुत सारे लोगों ने, वो बनाया मैंने डेथ नोट खत्म देखने के 2-4 साल बाद, क्योंकि मेरा मन था उस चीज़ के बारे में बात करने का। सो इट्स मोस्टली अबाउट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई वांट टू, बिकॉज वो मूवीज एंड टीवी शोज के लिए कई बार ऐसा होता था, रात को सीजन आया है तो पूरी रात जाग के सीजन देखो, 12 के 12 एपिसोड, तो आप फिर ऐसे बैठे होते हो कि सामने टीवी है, आप पेन लेके नोट्स बना रहे हो कि इसके बारे में बात करनी, इसके बारे में बात करनी। तो आई स्टॉप्ड एंजॉयिंग दैट प्रोसेस ऑफ वाचिंग टीवी शोज एंड मूवीज। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, इसीलिए कि मेरे को मजा आना चाहिए यार, अगर मैं कुछ एंटरटेनमेंट देख रहा हूँ सो आई शुड बी एंटरटेन्ड, आई शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड। हाँ, कि देखना है इसलिए क्योंकि वीडियो बनानी है, इसलिए थोड़ी देखते हैं, मजे के लिए देखते हो। तो बस वही था। या सो लाइक मेरे जो सबसे पहले गेस्ट आए थे उनका नाम था शमीम मोगलेस, उनका या चैनल है कीबा कीबी से यूट्यूब पे। ओ किबा किबी के साथ मेरे को एक पॉडकास्ट करना था, लाइक आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट विद हिम। ऐसे हमने बहुत ही बैक एंड फोर्थ किया, फिर एक दिन हम बैठे, उस दिन मेरे लाइट खराब हो गई, इंटरनेट खराब हो गया, एंड उसके बाद से हम कभी कर ही नहीं पाए पॉडकास्ट। आई एम सपोज्ड टू रीच आउट बैक टू हिम, सो आई विल रीच आउट टू हिम अगेन। सो नो, ही इज़ अ वंडरफुल मैन एक्चुअली। आई नो ही वाज सो नाइस यार, बस उस दिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, उसके बाद मेरे दिमाग में नहीं आया कभी दोबारा, बट फिगर आउट करते हैं। हाँ, यू वर सेइंग। या सो लाइक वो पॉडकास्ट मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, एंड मैंने उनको रात में मेल किया एंड थोड़े टाइम बाद मेरे पास रिप्लाई आ गया कि हाँ आप करते हैं। सो लाइक इतना कंफर्टेबल फील करवा दिया उन्होंने कि लाइक, एंड मैंने उनसे भी एक क्वेश्चन ठीक है। पूछा था, एंड मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इसके ऊपर कि लाइक ये कॉन्वर्सेशन ना उस टाइम पीक पे थी एंड अभी भी थोड़ा बहुत है कि लाइक ये सुनाई देता है कि इसने इसका कॉपी कर लिया, उसने उसका कॉपी कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी करने में एंड इंस्पायर होने में डिफरेंस है कि लाइक अगर मैंने आपकी वीडियोस देखी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ऑफ कोर्स मेरा बोलने का तरीका अलग होगा, मेरे समझाने का तरीका अलग होगा, मेरी एडिटिंग अलग होगी, लेकिन मैं आपसे इंस्पायर हो सकता हूँ। तो लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? यार मैं ना, मेरा ना इसमें बहुत ही अभी फेडली ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ काफ़ी चेंज हुआ है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आज हम बैठे हुए हैं मई 2022 में, ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो वीडियो एसेस बना रहे हैं या फिर वैसा कंटेंट बना रहे हैं जो मैं 2 साल पहले बनाता था, एंड उनसे मेरी तब बात हुई थी जब वो बोल रहे थे कि वेदांत भाई आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है। आज वो चैनल्स मेरे से 10x है, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, और वो कंटेंट वैसा बना रहे जैसे मैं पहले बनाता था। तो इनिशियली माय रिएक्शन वाज कि यार ये तो मेरे जैसा कंटेंट बना के मेरे से भी आगे निकल गया वगैरह वगैरह, बट नाउ आई एम अग्रीइंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि यार ठीक है, इफ एट एनी पॉइंट आई माइट हैव इंस्पायर्ड दीज पीपल, तो दैट इज सो गुड ऑन माय कर्मा कि यार तुमने इतना काम किया है ऐसा जो लोगों ने देखा और वो तुमसे भी आगे निकल गए। दैट इज सो गुड, इट्स सच एन इनक्रेडिबल फीलिंग नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट। बीच में ऐसा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सेल्फ डाउट था, बट नाउ आई फील सच एन इनक्रेडिबल फीलिंग दैट आई डिड समथिंग that made someone else do something better. I think that is an incredible feeling. I think that should be appreciated. Until unless ऐसे काफी सारे लोग हैं यार जो मेरी वीडियोस पॉपुलर हैं, जैसे मेरे पॉडकास्ट हैं उसमें से क्लिप निकाल के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो वो कॉपी है तो उसको मैं स्ट्राइक मार देता हूँ। बट इंस्पिरेशन लेना तो यार मैंने कितने सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली है, मेरी सारी वीडियो ऐसे जितने थे वो नर्ड राइटर से इंस्पायर्ड हैं, एवरी फ्रेम अ पेंटिंग से इंस्पायर्ड हैं, तो दीज कपल ऑफ चैनल्स आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। इंस्पिरेशन लेना तो इज अ गुड थिंग। आई मीन उसके बिना तो आप कैसे काम करोगे आगे अगर आपके पास इंस्पिरेशन ही नहीं है तो। या सो लाइक मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4-5 सालों में इंटरनेट पे एक बूम आया है एंड लॉकडाउन में एंड लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पे एक बूम आया है कि लाइक मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि रोज़ हज़ारों चैनल्स खुलते हैं जिसमें से 600 या 800 चैनल ऐसे होते हैं कि लाइक वो 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, लास्ट 3 महीने तक चलता है, 50 वीडियोस डालते हैं एंड उसके बाद वो चले जाते हैं। बट फिर भी वो जो 200 चैनल है जो सच में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में, तो लाइक आपके एक्सपीरियंस से या आपके नॉलेज के हिसाब से लाइक वो कैसे ग्रोथ कर सकते हैं या कैसे अपनी ऑडियंस बना सकते हैं? So last year I ran a YouTube cohort course kind of a thing. इसमें I was telling people, teaching people, guiding people कि अपना YouTube चैनल कैसे शुरू कर सकते हैं। उस कोहोर्ट में कुछ 100-200 लोग आए होंगे, उसमें से आज की तारीख में गिनती है 5 लोग हैं जो आज भी यूट्यूब कर रहे हैं, एंड 5 इज़ अ वेरी बिग नंबर उस हिसाब से, क्योंकि वो लोग, इट्स वेरी सिंपल यार, तुम्हें यू शुड नॉट बी कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू गेट मनी, टू गेट व्यूज, टू गेट रिकग्निशन, क्योंकि तुम आ रहे हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी रिकग्नाइज्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड अ हाफ।
ऑफ कोर्स देयर विल बी आउटलायर्स जो हो सकता है पॉपुलर हो जाए फॉर व्हाटएवर रीजन, बट नॉट ऑल ऑफ अस आर आउटलायर्स, सो वी हैव टू स्टार्ट इट ऑफ फ्रॉम अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई आर यू डूइंग दिस। अगर तुम्हारा शुरुआत करने का रीजन कि मुझे जल्दी से जल्दी फेम और पैसा कमाना है, देन मतलब नीडलेस टू से कि आप बहुत जल्दी फ्लेम आउट हो जाएगा वो, क्योंकि जैसे आपको पता चलेगा कि यार ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तो आपका वो डिजायर खत्म हो जाएगा और आप निकल लोगे, क्योंकि मुश्किल काम करना नहीं आता, नहीं करना चाहते लोग मुश्किल काम। द 2% that do sustain only do it because they have different motives to do it. They are not here just for the fame and money. They maybe just want to talk about things. Maybe उनके अंदर मेरे जैसा कीड़ा हो कि यार हमें तो परफॉर्म करना है। मे बी उनके अंदर कीड़ा हो कि यार हमें तो बस अच्छी चीज़ों के बारे में बात करनी है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को गेम खेलना बहुत पसंद हो, कुछ लोगों को व्लॉग करना बहुत पसंद हो, कुछ लोगों को मूवीज देखना बहुत पसंद हो, कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद हो। सो इफ दे आर एक्सप्लोरिंग देयर पैशन देन इट इज ग्रेट थिंग। वो यार परसिस्टेंस होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ पैसे और फेम के लिए नहीं आ रहे हो, तुम कुछ अपने आप को वैल्यू देना चाह रहे हो एंड बाय एक्सटेंशन अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को वैल्यू देना चाह रहे हो। या आई थिंक डिजायर बड़ा होना चाहिए। बड़ी भी नहीं यार, इट शुड नॉट जस्ट बी इतनी छोटी कि पैसा और फेम चाहिए, दैट कैन बी अ बाय प्रोडक्ट, बट अगर वहीं से शुरुआत कर रहे हो ना तो फिर वो नहीं चलेगा, बिकॉज मुश्किल होता है ना यूट्यूब पे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको पहले साल में कम से कम 50 60 70 वीडियोस डालने पड़ेंगे। 0 व्यूज वाली वीडियोस पे आपको जीना पड़ेगा। मैंने अपने शुरू के 2.5 साल में अपनी हर वीडियो को लाइव करने के बाद 2 दिन लगाए हैं उन वीडियोस को कोरा पे आंसर करने में, कोरा पे, रेडिट पे, फेसबुक ग्रुप्स में, कि ठीक है 50 व्यू आ जाए, 100 व्यू आ जाए। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको अगर आपको यूट्यूब ग्रो करना है या फिर अटेंशन या फिर ऑडियंस चाहिए एक तो। आप बस ये नहीं सोच सकते कि यार आज ना गेमिंग बढ़िया पॉपुलर है तो मैं भी गेम खेलता हूँ और फिर पॉपुलर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, या फिर आजकल व्लॉग्स बढ़िया चल रहे हैं ऐसे घर के अपनी सारी कहानी दिखा दो तो हमारा भी काम हो जाएगा। तो अगर आप उस फिलॉसफी इस मेंटालिटी से जाते हो तो नहीं चल पाएगा काम, इट डजंट वर्क दैट वे। या सो लाइक इमेजिन की बात कर रहा था शमीम भाई, इन्होंने भी यही बात बोली थी कि लाइक 100 वीडियोस तो तुम्हारे फैमिली में नहीं देखेंगे यार, तो एटलीस्ट 100 वीडियो तक टारगेट होना चाहिए, उसके बाद काम शुरू होता है। और क्या, दैट्स ट्रू, 100% एग्री देयर। या सो लाइक अब हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो पहले पीक पे था कि लाइक टिकटॉक के थ्रू फिर थोड़ा सा सैचुरेशन आया, थोड़ा सा कम हुआ ये चीज़, एंड अब वापस से वो चीज़ देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। तो लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि लाइक आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रेफर करते हो या फिर? I mean, I'm making short form content because it is relatively easier to make. बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ ना आप कभी अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट नहीं बना पाओगे, बिकॉज 1 मिनट में इंसान कितना ही जान लेगा आपको। उसमें भी आप उनको एंटरटेन करने आ रहे हो, उसमें भी आपने 3 सेकंड में उनको एंटरटेन नहीं किया तो वो स्वाइप करके आगे निकल लेंगे। आई प्रेफर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फॉर अ वेरी सिंपल रीजन यार। तो यूट्यूब की वीडियो पर अगर कोई मेरा इंसान क्लिक कर रहा है और मेरी 10 मिनट की वीडियो है, उसने 10 मिनट की वीडियो पूरी देखी क्योंकि उसका टॉपिक इंटरेस्ट का था, उसको मजा आया जो मैंने बोला, या फिर गाना अच्छा लगा, या फिर एडिंग अच्छी लगी, कोई भी रीजन हुआ, उस इंसान ने कॉन्शियसली अपनी मर्जी से अपने जीवन के 10 मिनट मुझे दिए हैं। अनकॉन्शियसली नहीं, क्योंकि ऐप में मेरी वीडियो आ गई स्वाइप करते करते, अपनी खुद की मर्जी से। तो वो अपनी खुद की मर्जी से आया हुआ इंसान ना अगर 10 मिनट मेरे को देख के जा रहा है तो वो मेरे को अगली बार भी वो मौका देगा। वो मेरे को तब तक मौका देता रहेगा जब तक मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करता। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में उल्टा है, वो आपको मौका गलती से मिल गया तो मिल गया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में या फिर कॉन्शियसली क्लिक्ड वाले कंटेंट में हमेशा ये है कि जब तक आप सामने वाले इंसान को डिसअपॉइंट नहीं करोगे वो वापस आपको मौका देता रहेगा, एंड वहां पे वो ऑडियंस आपकी और कनेक्ट होती रहती है आपसे। तो मेरा तो मानना यही है कि long form content is the way to go if you want to build an audience. If you just want to follow trends and get a few million views, then short form content try करने में क्या जा रहा है तुम्हारा। मे बी तुम लकी हो, तुम्हारा काम चल जाए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा। मेरा तो फिलॉसफी अलग है कि आई वांट टू मेक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बिकॉज आई वांट टू मेक स्टफ दैट आई थिंक मैटर्स। या सो लाइक अब हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक स्टेप और आगे जाना चाहूँगा कि लाइक एक जो फैक्टर है ट्रेंडिंग का फैक्टर, लाइक मैंने इसके ऊपर बहुत लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कि लाइक वो बोलते हैं कि ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं करना चाहिए बिकॉज आज वो ट्रेंड है, कल वो ट्रेंड नहीं रहेगा। दैट इज अ रीजन टू नॉट फॉलो ट्रेंड्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर जिस तरह के वीडियोस आप बनाते हो, अगर उसमें कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो ये भी कंटेंट क्रिएटर का ही जॉब है कि उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एंड अगर उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देके या फिर उस ट्रेंडिंग का जो बेनिफिट है वो लेके अगर वीडियोस बनाए, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हर तरफ जो है माइंड जो है कंटेंट क्रिएटर को वो खुला रखना चाहिए। तो लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? यार मैं पर्सनली ऐसा कंटेंट बनाता नहीं हूँ जिसमें मैं ये म्यूजिक ट्रेंड्स, रील ट्रेंड्स फॉलो कर सकूँ, तो उस हिसाब से तो मेरा पॉइंट है ही नहीं कि वहाँ पे ट्रेंड तो मैं फॉलो कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा एक्सपर्टीज ही नहीं है उधर, तो उधर से तो मेरा निकल ही गया। ट्रेंड्स दैट आई डू फॉलो
आर टॉपिकल ट्रेंड्स, कन्वर्सेशनल ट्रेंड्स, एंड माय व्हेन आई डू लाइक अभी एक टॉपिक था जो ट्रेंड था इंटरनेट पे, सब वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा ठीक है मैं ही बना देता हूँ, बट द पॉइंट वाज नॉट टू फॉलो दैट ट्रेंड टू गेट व्यूज, द पॉइंट वाज टू फॉलो एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग एंड सी कि इसमें क्या मिसिंग है, क्या गैप है जो कोई नहीं भर रहा है. So if I can fulfill that gap, if I put in some information that nobody else is saying, nobody else is thinking, then I will be driving value to the audience that is already talking about this. तो वो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है हमेशा, अगर ट्रेंडी कुछ बना भी रहा हूँ तो, कि कुछ नया, कुछ वैल्यू, अपना नया पर्सपेक्टिव उसमें डाल सकते हैं जिसको लोग या तो अग्री करें या डिसअग्री करें, बट कुछ नया उसमें आए, कुछ अलग उसमें आए. हो सकता है कुछ गैप्स हैं जो फिल नहीं हो रहे हैं, उनको फिल करा जाए. तो वो रहता है ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज काफ़ी लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, रील्स के कितने ट्रेंड्स चलते हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक डालो व्यूज आएंगे. मैंने भी ट्राई किया है, कभी चलता ही नहीं, कभी चलता है कभी नहीं चलता. तो आई थिंक ट्रेंड फॉलो करना इज नॉट वर्थ इट इन द लॉन्गर टर्म, बिकॉज फिर तुम एक फॉलोअर ही बन जाते हो, तुम कभी ट्रेंड क्रिएटर नहीं बन पाओगे. या सो लाइक आप किस तरीके का कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे, लाइक जब आप फ्री होते हो? यार मेरा यूट्यूब होम फीड, रुक जा मैं तेरे को ना अपना यूट्यूब होम फीड खोल के देखता हूँ कि मैं क्या क्या आ रहा है मेरे होम फीड रिकमेंडेशंस में. मेरे होम फीड रिकमेंडेशन में पहली वीडियो आ रही है थिंक बिफोर यू स्लीप करके एक चैनल है, विच इज़ अ कॉमेंट्री वीडियो. पंचायत का रिव्यू आ रहा है, एक दो वीडियो एसेज आ रहे हैं, वेरिटासियम की वीडियो आ रही है, मूवीज़ के ट्रेलर्स आ रहे हैं, प्यूडीपाई की वीडियोज़ आ रही हैं. तो मेरा मोस्टली कॉन्वर्जेशनल, टॉपिकल कॉन्वर्जेशनल और मूवी रिव्यूज, पॉप कल्चर के अराउंड ही कंटेंट रहता है, बिकॉज दैट इज द कंटेंट दैट आई डू क्रिएट माई सेल्फ. तो ये देखता हूँ मैं. बाकी जितने मैं टीवी शोज वगैरह देखता हूँ, कभी जाके उसका रिव्यू देख लिया, कभी जाके 25 थिंग्स यू मिस्ड इन हॉकाई ऐसे देख लिया. ये टाइम पास चलता रहता है. या सो लाइक मुझे पर्सनली पॉडकास्ट देखना बहुत हम्म. पसंद है, एंड लाइक जैसे आपके पॉडकास्ट होते हैं बहुत ही कैजुअल्स होते हैं, हम्म. बट एक ऐसी चीज़ होती है कि लाइक मैं रिलेट कर पाता हूँ, यू नो. एंड बहुत तरह के पॉडकास्ट होते हैं कि लाइक बहुत पॉडकास्ट में एंटरटेनमेंट होता है, बहुत में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यू नो. तो लाइक आपके हिसाब से एक अच्छा पॉडकास्ट क्या होता है? सो द पॉडकास्ट दैट आई डू, स्टोरीज विद रस्टी, इज अ पॉडकास्ट जो नाम से ही है, स्टोरीज, जो कहानियां, लोगों की कहानियां विद रस्टी. मैं बैठा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ. सो मेरे पॉडकास्ट का कभी भी गोल, जब मैंने शुरू किया था ना पॉडकास्ट 2 साल पहले, तो मेरा गोल कभी भी ये नहीं था कि यार हमें पॉडकास्ट नंबर 1 बनाना है, या फिर हमें इतने सारे लोगों से बात करनी है, ये करना है, वो करना है. आज की तारीख में पॉडकास्ट आर लाइक, क्या पॉडकास्ट सुनोगे ना तो नोट पेन पेपर लेके बैठो कि आपको पॉडकास्ट में नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पॉडकास्ट से सीखना है. मैं वो प्रेशर अपने आप पे लेना नहीं चाहता था कभी, कि पॉडकास्ट ऐसे करना है या फिर पॉडकास्ट में ज्ञान होना चाहिए हमेशा. मेरे पॉडकास्ट का बहुत सिंपल पर्पस है. आप जीवन में कभी खाली बैठे हो, आपको या फिर ऐसा लग रहा है कि यार बोर हो रहे हैं, क्या करें, और आपको थोड़ा लाइट एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप मेरा कोई भी पॉडकास्ट खोल के बैठ जाओ. इट विल बी अ वेरी सिंपल, कैजुअल एंड ऑथेंटिक, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन. अगर उसके बीच में आपको कुछ सीखने को मिल गया देन ग्रेट, नहीं तो आप टाइम पास भी कर सकते हो. मोस्ट ऑफ माई पॉडकास्ट आर दिस वे. यूजुअली जब वो पहले जूम पे होते थे, जब ऑफलाइन ऑनलाइन होते थे पॉडकास्ट, तब वो 1-1 घंटे के होते थे, बिकॉज उसमें आपको थोड़ा लिमिटेशन फील होता है. बट जब से मैंने ऑफलाइन करने शुरू किए हैं पॉडकास्ट, वो घर बिठा के, तो इट इज एन होल इवेंट फॉर मी. ठीक है, आज ये जैसे कल शुभम गौड़ के साथ मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है. शुभम भाई आए शाम में 3-4 बजे, हमने 2-2.5 घंटे रिकॉर्डिंग करी. उसके पहले आधा घंटा टाइम पास करा, बढ़िया खाना वाना खाया. उसके आधा घंटा पौन घंटा बाद ऐसे बातें करी बैठ के. तो इट बिकेम अ होल थिंग वेयर आई गॉट टू इंटरैक्ट विद हिम, ही गॉट टू इंटरैक्ट विद मी, आई गॉट टू रिकॉर्ड अ 2 आवर कन्वर्सेशन आउट ऑफ इट. तो बातें वो ही हो रही थी जो ऑफ कैमरा भी हो रही थी, जो उसमें से 2 आवर्स हैपन टू बी रिकॉर्डेड. तो मेरा पॉडकास्ट करने का रीजन हमेशा से यही था कि आई वांटेड टू फिगर आउट अ वे टू इंटरैक्ट विद क्रिएटर्स और अदर पीपल दैट आई वांट टू टॉक टू. क्योंकि अगर मैं जनरली ऐसे किसी इंसान को बोलूंगा कि आओ बैठ के 2-3 घंटे गप्पे मारते हैं, तो वो हो सकता है थोड़ा ना माने. बट पॉडकास्ट के चक्कर में, बिकॉज आप क्रिएटर हो, तो देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल. तो वो मेरा एक तरीका बन गया लोगों से इंटरैक्ट करने का, कोलैब करने का, बिकॉज मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है जिसमें मैं अपने वीडियोस के अंदर ऐसे रैंडम कोलैबोरेटर्स को ले आऊं. तो पॉडकास्ट देन बिकेम अ ग्रेट वे टू कोलैबोरेट विद पीपल एंड इंटरैक्ट विद देम एंड हैव एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद देम. सो दैट इज द इंटेंट, कि आप बात कर रहे हो किसी से, तो आराम से शिद्दत से बैठ कर उनके साथ 2 घंटे बात करो. कुछ वो कहानी सुनाएंगे, कुछ आप कहानी सुनाओ, और जनता को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप भी उसी कमरे में बैठे हुए बातें सुन रहे हो बस. तो वो इंटेंट है. चाहे वो ऑनलाइन ही हो सकता है कि आप जूम कॉल पे बैठे हो, तीसरा इंसान आप चुप बैठे हो, आपने माइक म्यूट कर रखा है. दैट इज द फीलिंग ऑलवेज, कि आप उसी कमरे में या फिर उसी जूम कॉल पे बैठे हुए और आप बातें सुन रहे हो. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू हैव कन्वर्सेशंस. या सो लाइक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं आपके, एंड लाइक ज़्यादातर पॉडकास्ट आपके शोताब सर के साथ होते हैं. हाँ, वो तो रॉयन रियल तो हमारा था ही, वही इंटेंट रॉयन रियल का, कि हम 3 लौंडे हैं, बिल्कुल ही खाली बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सब घर पे हैं, तो थर्सडे को बैठ के लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं. सो इट वाज ऑलवेज दिस, इट वाज नेवर विद द इंटेंट कि यार हमको इतने व्यूज चाहिए, इतने नंबर्स चाहिए, इतना ज्ञान देना है, इस गेस्ट को लेके आना. इट इज ऑलवेज दैट
वी जस्ट वांट टू सिट एंड चैट। या सो लाइक मैंने श्वेताब सर के भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंड एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है उनके वीडियोस की, लाइक स्टार्टिंग में ही वो बोल देते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो? आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई टेक फ्रॉम शताब ओनली, कि आप जैसे ऑफ कैमरा हो वैसे ऑन कैमरा भी रहो, so that it puts less stress on you. So that is one thing that I take from him, that he's offline also, he's very, मतलब वैसे ही है जैसे वो ऑनलाइन दिखता है, ऑनलाइन थोड़े और इंटेंस हो जाते हैं कभी कभी बट ऑफलाइन भी होता है वो, तो दैट इज अ गुड थिंग दैट आई थिंक आई टेक फ्रॉम हिम। या सो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि लाइक आप मुझ जैसे क्रिएटर्स जो अभी लाइक स्टार्ट ही कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे या सजेशंस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन दैट यू बीन क्रिएटिंग कंटेंट? आई थिंक फ्रॉम 8 months मे बी। हाँ तो बस, और एक साल और एक्सपेरिमेंट कर, अगले एक साल में if you do podcast weekly, do 52 conversations. If you make YouTube videos, then make 52 videos. हफ्ते के एक चीज़ निकालो एंड उसके बाद एक साल बाद तुम्हारे पास सवाल ही नहीं बचेगा पूछने का, बिकॉज तुम ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो मेरा ये एडवाइस है कि कम से कम अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो गिव इट एटलीस्ट 1 year एंड मेक 50 videos एटलीस्ट। उससे पहले उसके मतलब अगर ये नहीं किया है तो फिर यू नॉट मेंट फॉर दिस, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी डेवलप करना, वो रूटीन डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Once you have reaped the benefits of that consistency, then you can relax थोड़ा and figure out on doing better stuff. तो मेरा तो यही एडवाइस है कि कंसिस्टेंटली एक साल करो, उसके बाद सोचो कि क्या ना और करना है। हाँ, that would be it. सो थैंक यू सो मच वेदांत पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई Thank you. होप मेरे को भी मजा आया। You asked good questions. I am genuinely impressed and glad that I had this conversation with you, Anvesh. आप दोबारा भी आओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बातें करो, अच्छे सवाल पूछो, दोबारा भी आएंगे।